हेलो बेटा, इस चैप्टर का हम अगला वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम 53 से आगे के क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे। वैसे अगर बेटा देखा जाए तो जो 2023 और 24 का सिलेबस था उसमें 30% में ये कार्बन प्रतिरोधों का वर्ड कोड और ये सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ये हट चुका है। तो 53 से आगे के क्वेश्चन करने की कोई ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो है वो हट चुके हैं। 30 मतलब जो पहले भी 30% लेस में हुए थे, इस बार तो किताबों से ही हटा दिए गए हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो हम एक्सप्लेन करेंगे वो ये है 53वां। लेकिन इस 53वें क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम आपको इस चैप्टर के असाइनमेंट के कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड कराएंगे जो कि काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं बोर्ड एग्ज़ाम के उद्देश्य से। तो बेटा यहाँ पर ये हमारा जैसे ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वही क्वेश्चन ये इस साइड में लिखा हुआ है, ठीक है बेटा। तो एक साइड के मैं तुम्हें क्वेश्चन बता देता हूँ पहले। जैसे समान लंबाई के तांबे के दो तारों के व्यासों का अनुपात 1:2, उनके प्रतिरोधों के अनुपात की तुलना कीजिए। आंसर भी हमने लिख दिया है यहाँ पर, ठीक है। ऐसा ही अगला क्वेश्चन है, एक चालक में 6.4 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। यदि चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 × 10⁻24 प्रति मीटर है तो अनुगमन वेग ज्ञात कीजिए। इसका भी हमने आंसर लिख रखा है यहाँ पे। ऐसा ही बेटा अगला क्वेश्चन है, ये अगला क्वेश्चन है 200 वोल्ट 0.2 एम्पियर धारा वाले बल्ब के तंतु की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। तंतु के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध इतना है, तार का व्यास ज्ञात करें। यानी इसका आंसर भी हमने ये दे रखा है। एक बेलनाकार तार को खींचकर इसकी लंबाई 10% बढ़ा दी जाती है। इस तार के प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। इसका आंसर हमने यहाँ लिख नहीं पाया, लेकिन इसका आंसर होगा 21%। इस वाले क्वेश्चन का जो 10% वृद्धि की है इसका आंसर होगा 21%, ठीक है। 6 वाट और 16 वाट के और ये दो बल्ब श्रेणी क्रम में जोड़कर 220 वोल्ट मैन से संबंधित किए गए, उसमें प्रवाहित होने वाली धारा की गणना कीजिए। तो इसमें बेटा हमें धारा निकालनी है। फिर अगला क्वेश्चन है, एल लंबाई के एक चालक को ई वैद्युत वाहक बल की सेल से जोड़ दिया जाता है। यदि इस चालक के स्थान पर समान पदार्थ व मोटाई के किसी अन्य चालक जिसकी लंबाई 3L हो से जोड़ दिया जाए तब अनुगमन वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये अगला क्वेश्चन है। 5.0 किलोवाट के वैद्युत हीटर से 15 मिनट में कितनी ऊर्जा व्यय होगी, ये उससे अगला क्वेश्चन है। फिर है, एक 220 वोल्ट 100 वाट का बल्ब 110 वोल्ट के स्रोत से जुड़ा है। बल्ब द्वारा व्यय शक्ति ज्ञात कीजिए। इसमें हमें व्यय शक्ति ज्ञात करनी है। किसी फिलामेंट का 100 डिग्री सी पर प्रतिरोध 100 ओम है तथा 400 डिग्री सी पर 200 ओम है। फिलामेंट के प्रतिरोध ताप गुणांक की गणना की। तो इस तरीके से बेटा हमारे ये क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन हो गए? क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और ये क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9। तो ये इस तरीके से बेटा इस चैप्टर के जो असाइनमेंट के क्वेश्चन है वो टोटल 9 क्वेश्चन हैं और इन्हीं क्वेश्चनों से बार बार एग्ज़ाम में रिपीट होते रहते हैं, बार बार रिपीट होते रहते हैं, यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। तो बेटा इन क्वेश्चनों पर अपना अच्छे से कमांड बनाना और जो क्वेश्चन समझ में ना आए वो हमें पूछ लेना, ठीक है। तो बेटा ये क्वेश्चन है, एक बार में पूरा दिखा देते हैं। एक बार फिर से, ठीक है बेटा। तो ये सारे क्वेश्चंस आप नोट कर लीजिए जो कि बहुत ही खास होने वाले हैं एग्ज़ाम के लिए, ठीक है बेटा।
तो बेटा अब क्वेश्चन पर आते हैं अपने पर। जल में रखी एक 10 ओम के प्रतिरोध की कुंडली में 10 मिनट तक 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर जल का ताप 1 डिग्री सी बढ़ता है। यदि समस्त ऊष्मा जल को गर्म करने में खर्च होती है तो जल का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो देखो बेटा, यहाँ पर एक 10 ओम प्रतिरोध की कुंडली है। कुंडली ये कौन सी है मालूम है? जो सर्दियों में रॉड आती है, उस रॉड को पानी में डाल के पानी को गर्म करते हैं, तो ये वही रॉड है। और इस रॉड का, ये कुंडली का प्रतिरोध कितना है? 10 ओम। तो इस 10 ओम की कुंडली को किस में रखा है? जल में। तो वो जल में रखने के बाद 10 मिनट बाद 0.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर जल का ताप कितना बढ़ा? 1 डिग्री सी। तो यदि समस्त ऊष्मा जल को गर्म करने में खर्च होती है तो जल का द्रव्यमान क्या होगा? तो जल का हमें क्या पूछा है बेटा? द्रव्यमान पूछा है। तो इसमें कुंडली 10 ओम की है, तो कुंडली के द्वारा ऊष्मा दी जाएगी। और किसके द्वारा ऊष्मा ली जाएगी? जल के द्वारा, क्योंकि कुंडली गर्म होगी तभी तो जल गर्म होगा, पानी गर्म होगा। तो कुंडली के द्वारा दी गई ऊष्मा जल के द्वारा ली गई ऊष्मा के क्या होगी? यहाँ पे बराबर होगी। तो यहाँ पर पहले हमने अपना डाटा लिख रखा है। आर यानी प्रतिरोध कितना दे रखा है हमें? 10 ओम। तो आर 10 ओम दे रखा है। टी कितना दे रखा है? 10 मिनट। 10 मिनट यानी 60 गुणा 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, इंटू 10। आई बराबर कितना है? 0.5 एम्पियर। 0.5। डेल्टा टी कितना है? 1 डिग्री सी। एम बराबर हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो बेटा अभी हमने बताया कि कुंडली द्वारा दी गई ऊष्मा, क्योंकि जब कुंडली को पानी में डाल देते तो जब कुंडली को लाइट से जोड़ते हैं तो कुंडली गर्म होने लगती है और उसके साथ साथ क्या होने लगता है? जल। तो कुंडली के द्वारा दी गई ऊष्मा जल के द्वारा ली गई ऊष्मा के बराबर है। अब हमें यहाँ आई दिया है, आर दिया है, टी दिया है। तो हमने ये सूत्र बताया था आई स्क्वायर आर टी। आई स्क्वायर आर टी जो सूत्र होता है वो जूल में होता है, लेकिन अगर इसे कैलोरी में बदलते हैं तो 4.2 का क्या कर देते हैं? भाग दे देते हैं। तो 4.2 का हमने इसमें भाग दे दिया। एम सी डेल्टा टी ये जल की ऊष्मा का सूत्र है, जिसमें सी जल की विशिष्ट ऊष्मा है। सी क्या है? जल की विशिष्ट ऊष्मा। एम द्रव्यमान है, डेल्टा टी ताप है। तो बेटा मान रख दिया हमने। आई का मान कितना था? 0.5, यहाँ 0.5 रख दिया। आर का मान कितना था? 10, यहाँ 10 रख दिया। टी का मान कितना था? 60 का 10 में गुणा करेंगे 600 रख दिया। 0.5 का वर्ग 0.25 हो गया, इंटू 10 का 600 में गुणा करेंगे 6000 हो गया, बट्टे 4.2 बराबर एम। सी का मान जल के लिए 1 होता है। सी का मान जल के लिए 1 होता है। डेल्टा टी कितना? 1 है, तो वो तो 1 ही रखा है हमने। 600 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया बेटा? 1500। 4.2 का इसमें डिवाइड कर दो तो कितना आ गया? 357.14 ग्राम। तो बेटा इतना जल हो गया। तो बेटा इससे आगे के जो ये क्वेश्चन है, वैसे तो ये इस साल हटा दिए गए हैं। अगर फिर भी आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो मैं कमेंट करके बता देना। वैसे इन क्वेश्चनों को करने की कोई ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में तो आएंगे नहीं ये, ठीक है, क्योंकि ये हट चुके हैं सारे क्वेश्चंस। तो अगर कोई क्वेश्चन आपको इसमें से पूछना है तो हमें कमेंट करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।